अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा गया है, वो कहता है कि सम द सीरीज, यानी जो नीचे दी गई सीरीज है उसको आप क्या कीजिए, सम कीजिए। हमारे पास सीरीज कौन सी है? अरिथमेटिक सीरीज है। जैसे कि स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है कि व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। मैं भी आपको बताता चलूं, एक ऐसी सीरीज जिसमें थ्रू आउट द सीरीज डिफरेंस सेम रहे, इस ऐसे सीरीज को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीरीज या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अरिथमेटिक सीरीज दी हुई है, कहता है कि इसको सम करो, जितने भी टर्म्स दिए हुए उसको सम करो और हमें सम मालूम करके दो इस सीरीज का। अब अगर देखा जाए, पहली टर्म 3 है, फिर 8 है, 13 है और उसको 16 टर्म तक हमने क्या करना है? प्लस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? सबसे पहले अपना सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन के बाद हम इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए कहते हैं वो हमारे पास 3 है। इसी तरह डिफरेंस जो मालूम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? 8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 3। तो हमारे पास क्या आ गया? डिफरेंस 5 आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें एन, एन मेरे पास क्या है? 16 है, क्योंकि 16 टर्म तक हमने इस सीरीज को क्या करना है? प्लस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या है सम का? सम का फॉर्मूला है एस एन, यानी सम टू एन टर्म्स, एन डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n मेरे पास 16 है, तो आपने n की जगह क्या पुट कर दिया? S16। S16 का मतलब यह है कि 16 टर्म तक हमने इसको प्लस करना है। सो डियर स्टूडेंट, n की जगह क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू 3, a की जगह 3 प्लस n की जगह 16 माइनस 1 और d मेरे पास क्या है? 5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 आ गया यहां पर, 2 3 जा 6 प्लस 16 माइनस 1 15 मल्टीप्लाई बाय 5। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। 16 प्लस 75। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 16 प्लस 75 क्या आ जाएगा? 81 आएगा। क्या आएगा? 81 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस 8 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 1 जा 8 एंड देन 8 8 जा 64। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो 16 टर्म का सम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 648 आ जाएगा। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यानी 16 टर्म तक इस सीरीज को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास सम कितना आएगा? 648 आएगा। 648 आएगा। अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर इसके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म जो है वो -3 है, फिर सेकंड टर्म -1 है, फिर हमारे पास थर्ड टर्म 1, फोर्थ टर्म 3 और 5 टर्म 5 है, और इसको हमें 18 टर्म तक सम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद जो फर्स्ट टर्म है a, वो -3 है। इसी तरह जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला T2 माइनस T1 है। तो T2 मेरे पास क्या है? -1 माइनस फॉर्मूले का, जबकि सॉरी T1 जो है वो मेरे पास -3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आएगा? -1 माइनस इंटू माइनस +3। तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स डी जो है वो हमारे पास क्या आ गया? +2 आ गया। क्या आ गया? +2, जो कि किसी भी अर्थमेटिक की पहचान होती है, उसका डिफरेंस। नाउ n मेरे पास कितना है डियर स्टूडेंट्स? n मेरे पास 18 है, क्योंकि 18 टर्म्स तक हमने क्या करना है? इसको प्लस करना है। अगेन हमारे पास चूंकि फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और स्क्रीन पे भी आपके पास आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स एस एन की जगह
हमारे पास 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 इंटू ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है, एन की जगह 18 आ गया, ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, प्लस एन की जगह 18 -1 और डी की जगह 2 आ जाएगा। 2 का टेबल पड़ा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 9 आ गया, 2 3 जा 6, साथ में माइनस आया, और यहां पर क्या आ जाएगा, 18 -1 मेरे पास 17 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 9 आ गया, -6 और ये 34 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 34। तो डियर स्टूडेंट्स, 34 -6 क्या आ जाएगा, 28। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 9 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 252 आएगा, 252। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीरीज को जो हमने 18 टर्म तक प्लस की, उसका हमारे पास जो सम है वो कितना आया है, 252। नाउ अब थर्ड पार्ट पर चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम पार्ट 3 पर चलते हैं। पार्ट 3 में क्या है कि पॉइंट में नंबर्स दिए हुए हैं, 4.57 प्लस 4.87, थर्ड टर्म 5.17 दी है, और इसी तरह इन तमाम को हमने 22 टर्म्स तक प्लस करना है और 22 टर्म्स का इस सीरीज का सम निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास 4.57 है, जबकि डिफरेंस जो है वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है, जिसमें हम 4.87 माइनस 4.57 माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है कि ये 30 आ जाए, 0.30 हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, इसको हम यहां पे लिखते हैं, ठीक। तो डी हमारे पास क्या आ गया, 0.30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एन हमारे पास 22 है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अगेन यहां पे लिख रहा हूं, एस एन, एन डिवाइडेड बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, n की जगह 22 आ जाएगा, n की जगह 22 आ जाएगा, और इसी तरह 2 इंटू 4.57 आ जाएगा, प्लस n मेरे पास 22 माइनस 1 और d मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 0.30 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 12 1 जा 2 1 जा 2, 2 11 जा 22 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, 2 को 4.57 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब हम 4.57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 आ जाएगा, 2 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 1 9, सो 9 और पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, 9.14 आ जाएगा, 9.14 आ जाएगा, प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 0.30 आ जाएगा, 22 माइनस 1 22 माइनस 1 21 आ जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 0.30 से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 11 9.14, 22 को जब आप 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6.30 आएगा, 6.30। अब इन दोनों को प्लस कीजिए, 11 हमारे पास क्या आ जाएगा, 15.44 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15.44। अब 11 को 15.44 से मल्टीप्लाई करना है, आंसर क्या आ रहा है, 11 को जब हम
15.44 से मल्टीप्लाई करेंगे 169.84, ये हमारे पास आंसर आ रहा है इस सीरीज को 22 टर्म्स तक प्लस करने में। अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, पार्ट 4 पर चलते हैं। पार्ट 4 में क्या है, पहला टर्म 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 है, सेकंड टर्म 2 इंटू अंडर रूट 2 है, जबकि थर्ड टर्म 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, और इसको n टर्म्स तक लेकर चलना है। यहां पर एक चीज, दो चीजें नहीं है। एक ये कि हमारे पास अंडर रूट है टर्म्स में, और दूसरी बात यहां पर हमारे पास कोई ठोस नंबर, सॉलिड नंबर नहीं दिया टर्म्स में। जैसे कि 22 था, लास्ट में भी हमारे पास कोई नंबर था पार्ट 2 में और पार्ट 1 में, जबकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल दिया हुआ है n, यानी n जो है वो डिफाइन नहीं है। आप एक इसका एक जर्नल जो फॉर्मूला है सम का, वो आप डेवलप करें कि n जो भी होगा हम n में वो उतने नंबर टर्म पुट करेंगे और आपके पास सम आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिखा। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आया, जबकि डिफरेंस जो है हमारे पास ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा t2 माइनस t1। तो t2 क्या है, 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे। अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। उसके बाद अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट 2 कैंसिल, तो डी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। 2 2 जा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, जो कि मेरे पास 1 ओवर अंडर रूट 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस हमारे पास क्या है, 1 ओवर अंडर रूट 2 आया है। अब n जो है मेरे पास n ही है, हम अपने फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सम टू nth टर्म n डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू a मेरे पास क्या है, फॉर्मूला ये है, a मेरे पास क्या है 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा, माइनस प्लस n माइनस 1, n मेरे पास क्या है, n है -1, और d मेरे पास क्या है 1 ओवर अंडर रूट 2 है। 1 ओवर अंडर रूट d मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला है, d मेरे पास क्या है 1 ओवर अंडर रूट 2, जो कि पुट हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, Sn n डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस n माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो डियर स्टूडेंट्स, तो एलसीएम भी वही आता है जो दोनों डिनोमिनेटर होते हैं। दोनों डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, अंडर रूट 2, तो एलसीएम भी अंडर रूट 2 आ गया। जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है, उसी तरह कॉपी डाउन होती है। तो 6 प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 1 n डिवाइडेड बाय 2 n प्लस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, मल्टीप्लाई कीजिए, सम टू nth टर्म n इंटू n प्लस 5 2 इंटू अंडर रूट 2, ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट 4 का, जिसमें हमारे पास n टर्म तक क्या करना है, सम करना है। तो इसका सम मेरे पास n इंटू n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 2 है। अब हमारे पास n जितने भी टर्म होगा, यानी मिसाल के तौर पे n हमारे पास 5 हो, n मेरे पास 4 हो, व्हाटएवर जो भी नंबर हो, तो हम ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल गया, जैसे मैंने शुरू में सवाल के बताया था कि अब हम ये क्या करेंगे
कि यहाँ पर n जो भी होगा, जितने भी टर्म होगा, तो n की जगह हम उतना टर्म पुट कर देंगे और मेरे पास उतने टर्म्स का सम आ जाएगा इस सीरीज के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। इस सवाल के जो लास्ट पार्ट है उसमें भी अंडर रूट है और देखते हैं कि उसका क्या आंसर आता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम, जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 और 4 सेम है। सिर्फ फर्क का क्या है कि पार्ट 4 में भी यही सीरीज है, जबकि यहाँ पे n टर्म्स तक प्लस करना है, जिसका हमने nth टर्म क्या निकाला था, यानी कि सम टू n टर्म्स n इंटू n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 2 निकाला था। सेम टू सेम यही सवाल था पार्ट 4 में। आप वीडियो को प्ले बैक करेंगे तो आपको वो सवाल नजर आ जाएगा। और दूसरी बात, वीडियो को प्ले बैक करने की जरूरत भी नहीं है, सवाल स्क्रीन पर भी आपके पास पार्ट 4 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसको भी आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो पार्ट 5 है, सॉरी, इस पार्ट 5 में 15 टर्म्स तक हमने क्या करना है, प्लस करना है, और 15 टर्म्स इस सीरीज के प्लस करने हैं। जबकि ये जो स्क्रीन पर हमारे पास आ रहा है, अगर आप देखें तो हमारे पास पहला पार्ट इस जैसा आ रहा है, दूसरा पार्ट इस जैसा आ रहा है, तीसरा पार्ट भी इस सवाल जैसा आ रहा है, जबकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में n टर्म्स तक प्लस करना है, जबकि यहां पर हमारे पास कितना है, 15 टर्म्स तक। तो जो हम लोगों ने पार्ट 4 में सवाल का n टर्म निकाल, सम टू n टर्म निकाला हुआ, तो वो क्या था, n इंटू n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 2। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि जो भी n हमारे पास होगा, हम n उतना पुट करेंगे तो हमारे पास इस सवाल का आंसर सम निकल जाएगा। तो n हमारे पास अब क्या है, 15। n हमारे पास क्या है, 15 है। 15 टर्म्स तक हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो s सम टू 15 टर्म्स, 15 इंटू 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 2, जो कि मेरे पास 15 20 आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 और 20 कैंसिल, तो सम टू 15 टर्म हमारे पास 15 इंटू 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, तो ये मेरे पास 115 आ जाएगा, 150 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम अपने छोटी क्लासों में सीख चुके हैं कि जब भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 होता है, तो हम उस अंडर रूट होता है तो उस अंडर रूट को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं और इसको रैशनलाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम भी इसी तरह रैशनलाइज का प्रोसेस करेंगे। रैशनलाइज लिखा, रैशनलाइज में क्या करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो अंडर रूट 2 115 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 150 के साथ, और अंडर रूट 2 मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ही अंडर रूट में लिख के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। सम टू 15 टर्म्स 150 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर, बेसिस सेम, पावर विल बी एडेड आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, सम टू 15 टर्म्स 150 इंटू अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 275 से क्या आ जाएगा, 150। तो डियर स्टूडेंट्स, सम टू 15 टर्म्स वो 75 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा इस सीरीज के लिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। इस किस्म के मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।